Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 5. क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जनवरी विलास ने बिल ड्रॉ किया है फॉर 10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months ऑन एकनाथ। मतलब कि विलास ड्रॉ कर रहा है बिल ऑन एकनाथ फॉर 10,000 रुपीज़ एंड उसका पीरियड है 3 months। ठीक है, एकनाथ एक्सेप्ट्स टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 4th March। एकनाथ रिटायर्स द बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, विलास ने बिल ड्रॉ किया है 5,000 रुपये का, एकनाथ ने उसको एक्सेप्ट किया है उस बिल को। इस केस में ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, इसमें इसे पैसे मिलेंगे और एकनाथ को पैसे पे करने। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, जब एकनाथ इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है और उसे पे करना है, इट मीन्स कि एकनाथ के लिए लाइबिलिटी तो बढ़ रहा है। ठीक है, जब एकनाथ का लाइबिलिटी बढ़ेगा तो मैं उसके लाइबिलिटी को करूँगी क्रेडिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000 रुपये। ये मैंने कर दिया उसका लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, अब मैं डेबिट में क्या करूँगी, मैं डेबिट में डालूँगी विलास को। क्यों? एकनाथ को पैसे तो देने ही थे, पहले विलास को देने थे, पर अब इसने बिल बना दिया तो विलास को नहीं देके अब वो बिल्स पेबल के नाम पे पेमेंट करेगा। ठीक है, तो अब ये जो विलास एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी था वो तो ख़त्म हो गया। लाइबिलिटी जब कम होता है तो हम उसे कर देते हैं डेबिट। तो मैं यहाँ पे विलास अकाउंट को डेबिट कर दूँगी 5,000 रुपये से। ठीक है, तो इसका डेट क्या जाएगा, 1 जनवरी। देखो 1 जनवरी 2022 विलास डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 1 जनवरी विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अच्छा 5,000 नहीं है, 10,000 का अमाउंट है, हमने 5,000 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 10,000 रुपये, ये हो गया मेरा पहला एंट्री ख़त्म। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर 1 जनवरी 2022 का बिल है, इसका पीरियड है मेरा 3 months, तो मेरा बिल मैच्योर कब होगा? कायदे से तो 1 अप्रैल 2022 को होना चाहिए था, बट सिंस हमें 3 days का ग्रेस हमेशा लेना होता है तो मेरा ड्यू डेट आएगा 4th अप्रैल 2022। ठीक है, बट अब इसने कब पेमेंट कर दिया है, 4th मार्च को किया। 4th अप्रैल आ रहा था बट 4th मार्च को इसने रिटायर कर दिया बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। आप एक चीज़ देखो, 4th अप्रैल को कायदे से करना था पेमेंट, बट इसने अप्रैल में नहीं करके मार्च में कर दिया। 1 महीने पहले रिटायर किया है, जल्दी रिटायर किया है, इस वजह से हमें क्या मिला है, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिला? 12% पर एनम। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, एकनाथ ने कितने तारीख को, 4th मार्च 2022 को वो जो बिल्स पेबल लाइबिलिटी था उसे डिस्चार्ज किया। बिल्स पेबल मेरा लाइबिलिटी था, आज कम हो रहा है तो इसे मैं कर दूंगी डेबिट। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने किया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा 10,000 रुपये से। करेक्ट। अब आप एक चीज़ बताओ, मैंने पेमेंट कितना किया होगा? पूरा 10,000 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है, उसमें मुझे डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कितना मिला है? 10,000 रुपये का 12% फॉर 1 महीना। ठीक है, तो मुझे डिस्काउंट मिला है 100 रुपये का। अब ये जो हम एकनाथ के बुक्स में कर रहे हैं, एकनाथ को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इट मीन्स कि उसके लिए है इनकम। इनकम बढ़ेगा तुम करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम दिखाते हैं टू डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपये। क्लियर है? अब जब 100 रुपये का डिस्काउंट मिला तो वो कितना का पेमेंट किया होगा? 9,900 रुपये का पेमेंट किया होगा। जब पेमेंट करेगा तो मेरा जो बैंक है वो कम होगा। बैंक मेरे लिए क्या है? एसेट है, और एसेट कम होता है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो इस वजह से यहाँ पे मैं बैंक को भी अपना कर दूँगी क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 9,900 रुपये। क्लियर है?
ठीक है, तो मेरा एंट्री क्या हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, टू डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपये और टू बैंक अकाउंट 9,900 रुपये। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इधर, अपना एंट्री देखते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, टू बैंक अकाउंट 9,900 रुपये, टू इंटरेस्ट बोलो या डिस्काउंट बोलो 100 रुपये का। हो गया। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।